नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 और उसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को हमने पढ़ा और साथ ही राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास भी हमने देखा कि किस तरह से 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों से अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन कब कब और किस तरह हुआ। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग को भारत की नागरिकता दी गई। पहला, वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी थे। दूसरा, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुए, यानी कि पाकिस्तान से भारत में आए। और तीसरा में है, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित होकर पुनः भारत वापस लौट आए। और डी में, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रमुख अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किन लोगों को दी गई, इसके बारे में लिखा गया है। वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, जन्म, जैसे इसका मतलब कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, भारत की नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। इसमें उन लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है जो विभाजन के समय या विभाजन के पूर्व पाकिस्तान से भारत में जब बंटवारा हो रहा था तो लोगों को ये ऑप्शन दिया जा रहा था कि आप पाकिस्तान में रहना चाहें तो पाकिस्तान चले जाएं, भारत में रहना चाहें तो भारत में आ जाएं। तो उसी समय जब पाकिस्तान से जब भारत लोग आए तो उन लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात अनुच्छेद 6 में कही गई है। इसमें वर्णन किया गया है कि जिसके माता पिता अविभाजित भारत में जन्म लिए हों, यानी विभाजन के पूर्व, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हो गए हों, स्थानांतरित होकर कम से कम 6 माह से भारत में निवास कर रहे हों, जो पाकिस्तान से आए हों और 19 जुलाई 1948 से पहले आए हों, कम से कम 6 महीना से भारत में निवास कर रहे हों, और जिनके माता पिता अविभाजित भारत में जन्म लिए हों, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 7। इसमें दिया गया है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। उन लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः फिर पाकिस्तान से भारत लौट आए। इसमें वर्णन किया गया है, वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो। इसके लिए उसे एक प्रार्थना पत्र पंजीकरण करवाना पड़ता था और उसके बाद 6 माह के बाद उसे नागरिकता दे दी जाती थी। अगला है अनुच्छेद 8। इसमें वर्णन किया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। वैसे भारतीय नागरिक जो भारत में रह नहीं रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता उन्होंने ली नहीं है, तो वैसे व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें और वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, इसके लिए भी उन्हें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें नागरिकता दी जाती थी। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 9। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में गया और उस देश की नागरिकता उसने ले ली तो भारत की नागरिकता उसकी
स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगला है अनुच्छेद 10। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है जब तक कि संसद किसी प्रकार का कोई विधान निर्माण ना करे। अगला है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में वर्णन किया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार आया था, जिसमें कि नागरिकता संबंधी कुछ परिवर्तन इसमें किए गए। कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। अब देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता का अर्जन के बारे में क्या बातें दी गई हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे यानी माता पिता का जन्म के आधार पे, तीसरा है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा, चौथा है प्राकृतिक रूप से, पाँचवा है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ये हमारा इंडिया मान लीजिए, और यहाँ ये बांग्लादेश है। तो मान लीजिए बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र इंडिया में शामिल हो गया, तो इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यही हुआ क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भी नागरिकता का अर्जन हो सकता है। अब आइए नागरिकता की समाप्ति के क्या क्या कारण हैं उसे देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम का संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला स्वैच्छिक त्याग द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति अगर इंडिया में है, भारतीय नागरिकता है, वो कहीं दूसरे कंट्री में चला गया और यहाँ जाकर इस देश की नागरिकता उसने ले ली, तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता सिर्फ देश की नागरिकता होगी। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ये सब देशों में देश की तो नागरिकता होती है, साथ ही साथ वो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता होती है। विदेशी भारतीय नागरिकता। LM सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट जनवरी 2002 के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 निर्दिष्ट देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए ही दिया गया है। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। नागरिकता अधिनियम 2019। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। तो ये थे दोस्तों नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। साथ ही हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह के परीक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर आपको नियमित रूप से वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।